इक्वेशंस तो बचपन में ही पढ़ लिया था, लेकिन ये इनइक्वेशंस क्या चीज है? तो आइए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और स्वागत करता हूं आज आपका आपके ही अपने वेदांतु आईसीएससी में, जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन। अगर यूट्यूब पे आए हो तो फ्री मिलेगा ना। और तो और बच्चों, यहां पर आज हम लोग अपना मस्त तरीके से चैप्टर की बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ना कुछ बात बताना चाहता हूं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इसके बाद फिर आप लोगों को धीरे धीरे सारे के सारे एग्जाम्पल, सारी की सारी एक्सरसाइजेस, मस्त तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूं वो आप लोगों को दिखा देता हूं। बच्चों, ये वाली बुक को मैं फॉलो करूंगा पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है? तो अब इस वाली बुक में अगर हम बात करें तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर अगर देखा जाए तो ये यूनिट 2 का अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशंस चैप्टर है इन वन वेरिएबल, ठीक है? ठीक है सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में ना बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल एकदम बेसिक से। यार, इन इक्वेशंस को पढ़ने से पहले हम लोग इक्वेशंस के बारे में बात कर ले क्या? तो चलो इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? कि सर ये इक्वेशंस क्या होती हैं, ये इक्वेशंस क्या होती है सर? पहली बार सुन रहा हूं इक्वेशंस को। अरे कुछ नहीं, इक्वेशंस के बारे में तो पहले भी पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। जैसे कि मैं यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, फटाफट आप लोग मुझे x की वैल्यू बता देना, ठीक है? देखो, जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 7। अब x की वैल्यू क्या होगी? यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? तो सर बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया। ये तो सिंपल क्या करना है सर, इस 3 को राइट साइड में ट्रांसफर करना है। इस 3 को जैसे ही राइट साइड में ट्रांसफर किया तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4, और x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर। सिंपल सी बात है। आई होप आप लोगों को ये चीज तो क्लियर होगी कि सर हाँ, x बराबर 2 आया। अब ये x बराबर 2 एक्चुअल में क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो ये आपकी एक इक्वेशन है। ये क्या है? ये आपकी एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली एक इक्वेशन ये होती है जिसमें कि एक इक्वल टू का साइन दो एक्सप्रेशंस को, सुनना बहुत अच्छे से, एक इक्वल टू का साइन दो एक्सप्रेशंस को क्या करे? सेपरेट करे, अलग अलग करे। एक इक्वल टू का साइन दो एक्सप्रेशंस को सेपरेट करे, वो कहलाती है एक इक्वेशंस। ये बात क्लियर हो गई सर? इक्वेशंस तो क्लियर है, लेकिन फिर सर ये इनइक्वेशंस क्या है? मैंने बोला बताता हूं, वो भी बताता हूं, सब कुछ बताने ही आया हूं आज। टेंशन बिल्कुल मत लो, कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर इस वीडियो को प्रॉपर आपने देखा और मेरे को ही सिर्फ फॉलो किया, वेदांतु आईसीएससी को, तो आप लोगों को कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। अब इक्वेशंस की बात हो गई है। अब हम ना थोड़ी सी बात को बढ़ाते हैं और थोड़ी सी बात में डिस्कस करते हैं। यार, आपको लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू ये सब पता है? बोले हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि यहां पर कौन बड़ा है और कौन छोटा है? बोले सर यहां पर आप लिखिए एग्जाम्पल। मैंने बोला ठीक है, मैंने लिखा 3 और मैंने लिखा 4। मुझे सबसे पहले तो बताओ कि छोटा कौन है? बोले सर 3 छोटा है। अब छोटा है तो उसको कितना देंगे? ये छोटे का साइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस देन वाला साइन। इसको हम क्या बोलेंगे? लेस देन वाला साइन, लेस देन वाला साइन, ठीक है? अब कैसे पता चलेगा यार? बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कौन लेस देन है, कौन ग्रेटर देन है। अरे तो जो लेस देन वाला साइन है भाई, इसको 1 मिलता है। 3 को, 3 छोटा है ना, 3 छोटा है ना, तो इसको 1 मिलेगा। 4 बड़ा है ना, तो इसको 2 मिलेगा। समझ गए बात को अच्छे तरीके से? बोले हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ गए। मैंने बोला और कुछ भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा 7 और यहां पर हमने लिखा 4, ठीक है? 7 4 ना लिख के 2 लिख दिया। अब मेरे को बताओ इस बार बड़ा कौन है? तो आपने बोला सर इस बार तो 7 बड़ा है। तो ये साइन किसका है? ये साइन है ग्रेटर देन का। किसका? ये साइन है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का। ठीक है भाई, बहुत शानदार, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? बोले हाँ सर।
अब ये ग्रेटर देन का साइन क्यों है और 7 ही क्यों बड़ा है? क्योंकि इसको 2 मिल रहा है और इसको 1 मिल रहा है, तो ये चीज हो गई ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन अगर हम बात करें तो निगेटिव नंबर्स में ना थोड़ी सी चीज बदल जाती है, निगेटिव नंबर्स में थोड़ी सी चीज बदल जाती है। अब वो क्या बदलती है वो सीख लो, वो क्या बदलती है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाओ, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा जल्दी से निपट जाएगा, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा ना हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से सब कुछ समझ लिया तो सब कुछ आसान ही हो गया ना, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल समझेंगे, आपके साथ मिलके समझेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर तो 0 आएगा, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा -1, -2, -3, -4, और ये सारी चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी इधर भी और उधर भी। लेकिन अब आप बात को बहुत ही ज्यादा प्रॉपर तरीके से समझना। अगर हम 2 और 3 की बात करते हैं तो 2 छोटा है और वहीं 3 क्या है, 3 बड़ा है। लेकिन निगेटिव नंबर्स में ना उल्टा होता है, बिल्कुल जस्ट उल्टा होगा। यहां पर अगर मैंने 2 एग्जांपल ले लिया -2 और -1, तो अब आप लोग कौन किसको बड़ा बोलोगे, -2 को बड़ा बोलोगे कि -1 को बड़ा बोलोगे? सर इस बार हम लोग ना -1 को बड़ा बोलेंगे। किसको? -1 को बड़ा बोलेंगे। जो 0 के सबसे ज्यादा करीब होगा, जो 0 के सबसे ज्यादा करीब होगा, ऐसा मत समझना कि वो गरीब होगा। जो 0 के सबसे ज्यादा करीब होगा ऐसा मत समझना कि वो सबसे ज्यादा गरीब होगा, नहीं, वही सबसे ज्यादा अमीर होगा। सिंपल है भाई। देखो 0 के जो सबसे करीब है ना वही बड़ा नंबर होता है, वही बड़ा होता है। तो वही अगर बड़ा है तो इसको 2 मिल गया और इन भाई साहब को क्या मिल गया, इन भाई साहब को 1 मिल गया, राइट। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, एक छोटा ऐसा एग्जाम्पल और लिखते हैं, उसके बाद फिर अपन लोग मस्त घर चलते हैं। बोले सर नहीं इतनी जल्दी तो घर नहीं जाने वाला मैंने बोला नहीं जाएंगे। ठीक है, -4 और -11। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है इधर, इधर सबसे बड़ा कौन है? बोले किशोर सर आप हो बड़े। मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं हूं, इन दोनों नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन है? जो 0 के पास होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो 0 के पास होगा वो सबसे बड़ा होगा। ये है ना, तो ये सबसे बड़ा है, -11 से ये नंबर बड़ा है। तो इसको कितना दे देंगे? इसको हम 2 दे देंगे और इसको हम 1 दे देंगे। बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से, बिल्कुल एकदम बेसिक से बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं हम। ये इन इक्वेशंस आप लोगों को ना क्लियर अगर नहीं हुए तो इस वीडियो को तुरंत डिसलाइक करके चले जाना। लेकिन अगर क्लियर हो गए तो आप वादा करो मुझसे कि आप इस वीडियो को लाइक करके तो जरूर जाओगे। बोले हाँ सर लाइक तो हमने पहले ही कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अभी भी हमने इन इक्वेशंस के बारे में बात नहीं की है, तो चलिए अब हम लोग ना इन इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। देखो आप लोगों को ये चीज तो क्लियर है कि जहां पर आप इक्वल टू देखोगे आप उनको इक्वेशंस बोल देते हो, लेकिन जहां पर आप इस तरीके के साइन देखोगे ना आप उनको इनइक्वालिटी के साइन बोलोगे। इक्वेशंस पता है, अब इन इक्वालिटी के साइन क्या होते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के साइन कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये लेस देन वाला साइन, ये ग्रेटर देन वाला साइन, ये लेस देन और इक्वल टू वाला साइन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला साइन, ये सारे साइन होते हैं इनइक्वालिटी के साइन। ये जितने भी साइंस है ना बच्चों, ये सारे साइन हैं इनइक्वालिटी के साइन। ठीक है, इनइक्वालिटी के साइन। और जो इक्वालिटी के साइन है वो तो सिंपल सी बात है, इक्वल टू है। अब यहां पर इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो लेस देन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेस देन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन। क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। इसको हम क्या बोलेंगे? लेस देन और इक्वल टू। क्या कहेंगे? लेस देन और इक्वल टू। और इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या कहेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की और कुछ चीजों की बात करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया।
अब कभी अगर हम लोगों को इन इक्वेशंस के बारे में बताना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा, तो हम लोग ना दो क्वांटिटीज लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटीज। अगर हम लोगों को दो क्वांटिटीज के बारे में बताना रहेगा या फिर उन लोगों को कंपेयर करना होगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पतला है, कौन मोटा है, पतला मोटा तो नहीं लेकिन छोटा बड़ा जरूर देखते हैं। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, उससे हम लोग ना एक्स और वाई दो क्वांटिटीज ले लेते हैं। यहां पर इससे लेस देन से बता देंगे। अगर एक्स बड़ा हुआ लेकिन वाई छोटा हुआ तो एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। इधर एक्स छोटा है लेकिन वाई बड़ा है, ठीक है। और इधर क्या बता देंगे, इधर लेस देन और इक्वल टू बता देंगे। हो सकता है कि एक्स छोटा भी है और इक्वल भी है वाई के, है ना। हाँ सर। और यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है भाई कि एक्स बड़ा भी है और इक्वल भी है वाई के। तो ये सारी चीजें, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आ जाओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं चीजों में और पढ़ते हैं लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से कुछ ना कुछ याद तो आ रहा है, कुछ ना कुछ याद तो आ रहा है। क्या याद आ रहा है सर? याद आ रहा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्या याद आ रहा है सर? याद आ रहा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसमें क्या करना है भाई? सर कुछ भी नहीं, थोड़ा सा रिवाइज ही कर लेते हैं इस चीज को। मैंने बोला ठीक है करवा देता हूं रिवाइज। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? मैंने बोला कि मान लेते हैं, ठीक है, अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं तो जो जनरल फॉर्म होगा ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास ax प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ax प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। सर इक्वल्स टू जीरो क्यों? क्योंकि बच्चों इक्वेशन है, इक्वेशन को इक्वेट तो करोगे ना। और लीनियर ही क्यों? तो लीनियर का क्या मतलब होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो? वन हो। एक ऐसा वेरिएबल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो? वन हो। तो ये बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई। ये होता है वेरिएबल, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। और ये हमारी तरह मतलब मेरी तरह सिंगल टर्म, सिंगल टर्म मतलब कांस्टेंट। कौन है ये है कांस्टेंट। तो ऐसे तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को बता देंगे। पर यहां पर क्या बोल रहा है? इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इन इक्वेशंस, इक्वेशंस नहीं, इन इक्वेशंस। तो अब इन इक्वेशंस को कैसे बताएंगे? ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस को ना हम ऐसे इक्वल टू लगा के तो नहीं बताएंगे। हाँ, हो सकता है कि हम लेस देन लगा के बता दें, ग्रेटर देन लगा के बता दें, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा के बता दें, लेस देन और इक्वल टू लगा के बता दें। तो अब इस चीज के बारे में भी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। अब टॉपिक का नाम डाल देते हैं लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहां पर मैंने टॉपिक का नाम डाल दिया लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ठीक है, ओके सर, बढ़िया, मजा आ रहा है सर, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने बोला अभी तो और मजा आएगा, अभी तो और मजा आएगा। हम यहां पर बोल रहे हैं कि ए, बी और सी, यहां पर तीन नंबर है और ये तीनों रियल नंबर है, आर रियल नंबर। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ध्यान से चीजों को समझना। यहां पर इन इक्वेशन चल रहा है, इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन का मतलब होता है इनइक्वालिटी। इन इक्वेशंस का क्या मतलब होता है? इन इक्वेशंस का मतलब होता है, इन इक्वेशंस का ही मतलब होता है इनइक्वालिटी। भाई क्योंकि ये लोग इक्वल नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इक्वल टू है ना, कोई छोटा है पर इक्वल टू है, कोई बड़ा है पर इक्वल टू है। तो इन इक्वेशंस असल में ही इन इक्वालिटीज होती हैं। यहां पर जितने भी हम लोगों ने साइंस पढ़े ना,
ये जितने भी साइन है ना, ये सारे इनइक्वालिटी के साइन है। किसके साइन है? इनइक्वालिटी के साइन है। इक्वल टू को तो सब जानते हैं, ये इक्वल टू है, ये कौन है? इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? इक्वल्स टू। लेकिन भाई जो इक्वल ही नहीं है, अगर साइन ऐसे मिल जाएंगे तो ये इनइक्वालिटी है, मतलब ये लोग इक्वल नहीं है। समझ गए? समझ गए सर। तो ये चीजें हो गई क्लियर। अगर ए बी और सी रियल नंबर है तो अब मैं यहां पर कुछ चीजों के बारे में लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी। पहली चीज मैंने लिखी ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी। क्या लिख दिया? ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी। अगर आप देखो तो यहां पर ये जो चीज है, ये तो बिल्कुल इसी की तरह है। ये जो चीज है ए एक्स प्लस बी, ये तो बिल्कुल इसी की तरह है। बस चेंज हुआ तो क्या हुआ? ये सी चेंज हुआ, जीरो की जगह पे सी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इक्वल टू का साइन तो इस बार नहीं आने वाला, इसलिए मैंने एक कांस्टेंट और रख दिया जो कि राइट साइड में। और ये साइन किसका? ये साइन तो इनइक्वालिटी का है। किसका है? इनइक्वालिटी का है। समझ में आई कहानी समझ में आई क्या? जल्दी बताओ। हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आई। ये साइन किसका है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर है? अच्छा, अगर हम लोगों को इसको रीड करना हो तो रीड कैसे करेंगे? तो रीड एज, सुनना बहुत अच्छे से, रीड एज कैसे करेंगे कि भाई ए एक्स प्लस बी, बहुत अच्छे से सुनना, इसको यहां पर थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ऊपर भेज देते हैं ताकि ये ऊपर सही सलामत रहे। तो इसको हम रीड करेंगे ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी। क्या बोलेंगे? ए एक्स प्लस बी, सुनना अच्छे से देखो, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन, छोटा है ना सी से। हाँ, छोटा कैसे पता चला? क्योंकि इसको देखो एक ही मिला। अब यहां पर चीजें स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है, अब क्लियरिटी बढ़िया है। तो छोटा है, एक मिल रहा है ना, और इसको दो मिल रहा है, इसलिए ये बड़ा है। तो इसको रीड करेंगे ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी। समझे? समझ गए सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बोला अरे अभी तो रुको, अभी तो सुन के जाओ, पूरा सुन के जाओ। मैं एक काम करता हूं, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हम थोड़ा सा ना इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर, हाँ, और बॉक्स में डाल देते हैं और ऐसे बता देते हैं कि ये जो साइन है ना, ऐसे बताएंगे थोड़ा सा कि ये जो साइन है ना, ये है साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो साइन है, ये है साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरे की क्या? जैसे इधर हमने फिर से लिया ए एक्स प्लस बी, पर इस बार ना हमने बता दिया ग्रेटर देन सी। क्या बता दिया? ग्रेटर देन सी। ये किसका साइन है? ये भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी है। और इसको हम कैसे रीड करेंगे? आ जाओ, इस पे भी बात कर लेते हैं, इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। रीड एज ए एक्स प्लस बी। देखो, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। ये बड़ा है। बड़ा कैसे पता चला? क्योंकि सर हमने इस बार इसको कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, और इसको 1 ही दिया है। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बोले सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अरे तो भाई इसलिए तो समझा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए सारी चीजें। तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा है हमारे पास ए एक्स प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0, नहीं, सी इज लेस देन और इक्वल टू सी। इसको कैसे रीड करेंगे? इसको हम रीड करेंगे, रीड एज कि जो ए एक्स प्लस बी है ना, सुनना, जो ए एक्स प्लस बी है ना, वो छोटा भी है इस बार। छोटा क्यों है? क्योंकि उसको 1 मिल रहा है, सी को 2 मिल रहा है, और इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन भी आ गया ना। तो ए एक्स प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। छोटा भी है और इक्वल भी है सी के। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। चलो चौथे की बात करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। इसको कैसे रीड करना है? इसको हमें रीड करना है, रीड एज ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये सारे के सारे साइन साइन ऑफ इनइक्वालिटी हैं, ये सारे के सारे साइन साइन ऑफ इनइक्वालिटी हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारी चीजों का। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू करा तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सबसे पहले बताया इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर मैंने आपको बताया कि भाई ये साइन लेस देन कब होता है, ग्रेटर देन कब होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अब तो याद करने का तरीका भी आप लोगों को मिल गया, ठीक है। यहां पर ये साइन होता है इक्वल टू का, और ये सारे के सारे साइन के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन और इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। लेकिन इन सारे साइन का नाम क्या है, क्या बोलेंगे इन सारे साइन को? तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी। फिर यहां पर हमने देखा कि x और y अगर दो क्वांटिटीज हैं और अगर उनको हमें कंपेयर करना रहा, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन किसके इक्वल भी है लेकिन छोटा भी है, तो यहां पर हमने बोला x लेस देन है y के, x बड़ा है ग्रेटर देन है y के, x लेस देन और इक्वल टू है y के, x ग्रेटर देन और इक्वल टू है y के। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने बात करी। फिर हमने बताया लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में। लेकिन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से पहले हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन इक्वेशन से पहले इक्वेशंस पढ़ा हमने। तो यहां पर मैंने आपको इसका जनरल फॉर्म बताया। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी बराबर 0 इक्वल टू 0, जिसमें कि x एक वेरिएबल है, वेरिएबल के सामने जो है वो कोफिशिएंट है और जो b है वो कांस्टेंट टर्म है, राइट, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। फिर हमने पढ़ा लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में। यहां पर a, b और c क्या है? रियल नंबर है। तो यहां पर 4 केसेस के बारे में हम लोगों ने बात करी। एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग इन 4 केसेस को जरा पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चारों के चारों केसेस को एक बार मस्त तरीके से पढ़ लो, ठीक है सर। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। अब आ जाइए, अब हम लोग आगे की बातों को करते हैं। अब अगर आप लोगों को इन्हीं लीनियर इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना रहा, मैं आपको ना बिल्कुल इसको रिलेट करवा रहा हूं लीनियर इक्वेशन से, बिल्कुल रिलेट करवा के बात कर रहे हैं। तो अगर आपको अब सॉल्यूशन निकालना रहे, सर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अरे याद करो याद करो याद करो। यहां पर जब हम लोगों ने छोटी सी बात देखी थी, यहां पर जब हम लोगों ने छोटी सी बात देखी थी, यहां पर मैंने जब आप लोगों को बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपने क्या करा? x की वैल्यू 2 निकाल दी। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ना, ये असल में सॉल्यूशन है। ये क्या है? ये सॉल्यूशन है। किसका? अरे सर किसका सॉल्यूशन है ये, वो तो बताइए। तो सुनो, ये सॉल्यूशन है ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। नहीं भरोसा? नहीं है भरोसा? आओ चेक करते हैं। अगर हम लोगों को इसको चेक करना रहा तो सिंपल सा x की जगह पे हम क्या कर देंगे? इसमें 2 डाल देंगे। x की जगह पे जैसे ही आपने इसमें 2 डाला तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो अभी आप क्या फाइंड कर रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों के बारे में बात कर रहे हो। अभी किसके बारे में बात कर रहे हो आप? लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों के बारे में। 2 2 जा 4 और 3 कितना? 7, विच इज इक्वल्स टू 7। और ये 7 भाई साहब कहां के थे? ये तो राइट हैंड साइड वाले के थे। तो एक्चुअली क्या हुआ यहां पर कि ये जो 2 है ना, ये इसका सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन कैसे? क्योंकि जब आप 2 इसके अंदर डाल रहे हो तो ये LHS RHS के बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। समझ में आई? ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, सुनना बहुत अच्छे से, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। किसमें? लीनियर इनइक्वेशंस में, ठीक है। अब इनको अलजेब्रिकली सॉल्व करना होगा हमें। तो अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए ना कुछ रूल्स भी होते हैं, तो रूल्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। To solve a given linear inequations means to find the value or values of the variable, है ना। वैल्यू निकालनी रहेगी या तो वैल्यूज निकालनी रहेगी। अब वैल्यूज क्यों सर? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहां पर ढेरों सारी वैल्यूज भी आ सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस आ सकते हैं यूज्ड इन इट। thus अगर पहला पॉइंट हम लोग देखें तो पहला पॉइंट क्या है? टू सॉल्व द इनइक्वेशन। कौन सा वाला? ये वाला। समझो,
अगर आप लोगों को इस इनइक्वेशंस को सॉल्व करने बोले तो इस इनइक्वेशन का मतलब क्या है? मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, है ना। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वेरिएबल एक्स को। अल्टीमेटली हमें इसको फाइंड करना रहेगा। तो अब इसको कैसे फाइंड करते हैं सर? बताऊंगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। अरे आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है क्योंकि किशोर सर है साथ में। सेकंड एग्जांपल देखो, टू सॉल्व द इनइक्वेशन, ये वाला मीन्स टू फाइंड द वेरिएबल y एंड सो ऑन, ठीक है। अब इधर अगर आप लोगों को बोल दिया, मतलब इधर क्या है? इधर आपको y वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। आसान है, चलो और अच्छे से चीजों को समझते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल x की वैल्यू निकालने के लिए, वेरिएबल y की वैल्यू निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? तो रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वेशंस। अब रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर वन तो सबसे पहले किशोर सर ही देंगे भाई, आप लोगों को बताएंगे। भाई रूल नंबर 1 यही है कि अच्छे तरीके से सीरियसली पढ़ना आप लोग पूरा आईसीएसई में, पूरे ये सेशन में अच्छे से पढ़ना। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो फिर किशोर सर मतलब गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। चलो रूल नंबर 1 को समझते हैं। ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म, समझना अच्छे से, थोड़ा सा विजुअलाइज भी करना कि हाँ हम पॉजिटिव टर्म को कहीं ना कहीं भेज रहे होंगे। अब तो ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इनइक्वेशन टू इट्स अदर साइड, द साइन, समझो, द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स निगेटिव। द साइन ऑफ इनइक्वेशन नहीं, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं, द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे बात को समझते हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव टर्म को भेजेंगे ना, तो आओ एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा 2x + 7, है ना, इज ग्रेटर देन 3। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमने क्या कर दिया? हमने यहां पर 2x + 7 इज ग्रेटर देन 3 एक एग्जाम्पल ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक पॉजिटिव टर्म को क्या कर रहे हैं? फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इनइक्वेशन टू इट्स अदर साइड हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, इस राइट, मैंने 7 को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो साइन ऑफ द टर्म, 7 भाई साहब की बात हो रही है, जो 7 भाई साहब हैं ये क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, और बदल के क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। अल्टीमेटली जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो मुझे यहां पर 2x, इसको तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? 3 - 7 क्या हो जाएगा? मैं अलग कलर से भी बता देता हूं आप लोगों को, टेंशन मत लो, अलग कलर से बता दूंगा। -7 हो जाएगा। यहां पर प्लस था, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब रूल दिया है तो मैं क्या करूं? ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे हम इक्वेशंस में करते थे वही इन इक्वेशन में करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल सेम टू सेम बात है। अब यही बात अगर मैंने ऐसे ना बोल के मैंने ऐसे बोल दी, तो अगर यही बात मैंने ऐसे ना बोल के ऐसे बोल दी, तो कि 3/2y, है ना, 3/2y + 7 या फिर +7, हाँ ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो अब आपको क्या करना है? अगर आप पॉजिटिव वाला टर्म राइट साइड में ट्रांसफर कर रहे हो, एक एंड से दूसरे एंड अगर ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको क्या होगा? आपको इसका साइन तो नहीं बदलना है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। ये -7 हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ये आपका -7 हो जाएगा। बस इतनी सी बात। अरे अब तो हम सॉल्व करना सीख ही नहीं रहे, हमें नहीं करना सॉल्व, हम नहीं कर रहे अभी सॉल्व, सिर्फ रूल सीख रहे हैं। तो रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। आ जाओ रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 का क्या कहना है कि ऑन ट्रांसफरिंग अ नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इनइक्वेशन टू इट्स अदर साइड, the sign of the term, not inequality, the sign of the terms becomes positive। अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें एग्जांपल समझते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे 2x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर हमने बोला 4, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। ये किस बारे में बोल रहा है? ये नेगेटिव टर्म को जब आप ट्रांसफर करोगे ना, जब नेगेटिव टर्म को आप ट्रांसफर करोगे ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव हो जाएगी। अल्टीमेटली -3 को हम लोग राइट साइड भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 + 3। क्या हो जाएगा? 4 + 3। मजा आया? मजा आया?
हाँ सर बहुत मजा आया, लेकिन ध्यान रखना इनइक्वालिटी को कुछ नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी को वैसे का वैसे ही रहेगा वो, ठीक है। ये किसी किसी केसेस में चेंज भी होता है, आगे रूल्स में बताऊंगा मैं। तो यहां पर अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4/3y -8 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। फिर -8 को हम राइट साइड भेज देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 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 देखो, यहां पर क्या हो जाएगा 4/3y। क्या आपने इसको चेंज करने को बोल रहा है क्या रूल? नहीं बोल रहा, तो एज इट इज रखो, एज इट इज रखो। 2 + 8, 2 के बाद ये कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। सिंपल था, मजा आया? बोले सर बहुत मजा आया। तो ये हो गया आपके पास कितना +8, सिंपल है, ठीक है सर। तो यहां पर रूल नंबर 2 भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हम लोग रूल नंबर 3 की ओर। तो रूल नंबर 3 क्या है? हाँ, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। ये रूल क्या है, साइड में एग्जांपल्स भी ले लेंगे, टेंशन नहीं लो। रूल नंबर 3, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। समझो समझो समझो, अगर हम लोग हर टर्म ऑफ इनइक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा दें या फिर डिवाइड करवा दें सेम पॉजिटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, वो सेम रहने वाला है, वो कभी नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखो मैं तो बोल रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल्स तो जान दो। यहां पर किशोर तेजवानी सर का एक एग्जाम्पल लेते हैं। KTE का क्या मतलब है? किशोर तेजवानी एग्जाम्पल, ठीक है। पहला एग्जाम्पल समझो भाई, मैंने बोला 4 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये सच बात है? क्या 4 सही में बड़ा है 3 से? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, ये तो ऑब्वियस बात है। अच्छा, अब मैंने बोला ना कि हम क्या कर रहे हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, सुनना बहुत अच्छे से, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7, हम 7 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दोनों साइड। इट मींस जब मैंने 4 × 7 करवाया और जब मैंने 3 × 7 करवाया, तो मेरे को 4 × 7 पे कितना मिल गया, ये 28 मिल गया, और 7 3 कितना मिल गया, 21 मिल गया। तो अब आप लोग मुझे खुद बताओ, अभी बड़ा कौन है? सर सिंपल, 28 बड़ा है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो एज इट इज रहेगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करवा लो दोनों साइड या तो फिर चाहे आप डिवाइड करवा लो दोनों साइड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है वो समझो। एक चीज, एक डिवाइड वाला भी समझ ले क्या, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए पढ़ा है ये रूल। किस किस के लिए? मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। चलो आओ एक डिवाइड वाला भी समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 किशोर सर यहां पर ले रहे हैं, सिंपल है। मैंने बोला यहां पर मैं ले रहा हूं 51 इज ग्रेटर देन 34। अब मैंने बोला कि यहां पर हम इसको क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड करवाते हैं 17 से, ऑन डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय 17, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 17, हम लोगों को क्या मिलेगा? जब ये 17 से डिवाइड होगा तो 17 3 51 और 17 2 34। अभी कौन बड़ा है? 3 ही बड़ा है। तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। साइन ऑफ इनइक्वालिटी इस कंडीशन से इस कंडीशन तक सेम रहा। देख लो आप, सेम था। तो बस यही चीज है, जब भी आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे चाहे डिवाइड करोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। यहां पर एग्जांपल समझो, हमने एक एग्जांपल लिया कि x जो है ना वो छोटा है y से, जब मैंने p को दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाया तो भी वो छोटा ही रहेगा, तो भी वो छोटा ही रहेगा। और जब मैंने p से इसको डिवाइड करवाया x और y को, तब भी वो क्या रहेगा, तब भी वो छोटा ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? आसान बात थी सर, बहुत ज्यादा आसान बात थी। अब x इज ग्रेटर देन y के लिए भी सेम रहेगा, जब p मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो भी ग्रेटर देन, जब p डिवाइड करवा रहे हो तो भी ग्रेटर देन। ठीक है, ये बात भी बहुत अच्छी लगी। जब x इज लेस देन और इक्वल टू y है, सुनना, जब x इज लेस देन और इक्वल टू y है
p से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कुछ नहीं हुआ, सेम रहा। फिर यहां पर जब डिवाइड करवाया तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कुछ नहीं हुआ, तो भी वो सेम रहा। ऐसे ही अगर एग्जांपल 4 की बात करें तो x इज ग्रेटर देन y के केस में आपके पास जब आप दोनों साइड p से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा, जब p से डिवाइड करवा रहे हो तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। ये था आपके पास रूल नंबर 3। आई होप रूल नंबर 3 भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब आ जाओ, अब बात करते हैं रूल नंबर 4 पे। तो रूल नंबर 4 क्या है, समझो समझो समझो, बहुत मजेदार चैप्टर है, हद इजी चैप्टर है। इफ ईच टर्म ऑफ एन इनइक्वेशंस बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव नंबर, है ना, नेगेटिव नंबर की बात हो रही है, नेगेटिव नंबर की। फिर से पढ़ो, अगर हर टर्म ऑफ एन इनइक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा दिया गया या डिवाइड करवा दिया गया तो सेम नेगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, बदल जाएगा। अब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाते हैं किशोर सर। आ जाओ किशोर सर के एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल नहीं, किशोर तेजवानी एग्जाम्पल, ठीक है, किशोर तेजवानी एग्जाम्पल समझो, बहुत मजा आने वाला है। हमने यहां पर ये बोला कि भाई सबको मालूम है, लगभग बच्चा ये चीज जानता है, बच्चा ये चीज जानता है कि कहीं ना कहीं 8 बड़ा है 2 से। ये तो हम लोग जानते हैं कि 8 2 से बड़ा है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे या तो डिवाइड करवाएंगे। अभी मल्टीप्लाई करवा रहे नेगेटिव नंबर से, किससे, नेगेटिव नंबर से। आप चाहे -1 से मल्टीप्लाई करवा लो, -2 से करवा लो, -3 से करवा लो, -4 से करवा लो, ठीक है, किसी से भी करवा लो, लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए। सेम का मतलब जो इस साइड मल्टीप्लाई होगा वही नंबर इस साइड में मल्टीप्लाई होगा। सेम नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने बोला ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग both sides by -1। जब आपने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया ना तो 8 इंटू -1 कितना हो गया, -8, 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2। लेकिन जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, अब वो क्या होगा, अब वो बदल जाएगा। अभी क्या था, अभी बड़ा कौन था, अभी बड़ा था 8 और छोटा कौन था 2। लेकिन अब क्या हुआ, अब -2 बड़ा है और छोटा कौन है, -8, जो कि बिल्कुल सच बात है, मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो नंबर लाइन में सबसे करीब आएगा, 0 के सबसे करीब आएगा नेगेटिव वाले नंबर्स में, समझो, जैसे -2 और -1 में से कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। कैसे पता, क्योंकि वो 0 से बहुत करीब है, तो ये बड़ा हुआ। -4 और -11 में से कौन बड़ा है, -11 नहीं बल्कि -4 बड़ा है। कौन बड़ा है, -4 बड़ा है, 0 के सबसे करीब में, 11 बहुत दूर पड़ेगा। -11 माइनस वाले नंबर्स में कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर इधर बात की जाए, समझो बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। अगर इधर करा जाए कंपेयर, दोनों नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव में 0 से सबसे करीब ये पड़ेगा, मतलब ये नंबर बड़ा नंबर है। तो इसको कैसे बोलेंगे, -8 इज लेस देन, कह दो -2, और ऐसा भी बोल सकते हो -2 इज ग्रेटर देन -8। पर ये जो साइन है ये लेस देन का है ना, तो ये यूज करना, -8 इज लेस देन -2। सिंपल है सर। अब आप डिवाइड करवा दो, डिवाइड करवाओगे, चलो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, -2 से डिवाइड करवा रहे हैं। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2। जैसे ही -2 से दोनों साइड डिवाइड होगा, अभी भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो -4। देखो ना, अरे ऐसे समझो, 8 था 8 था, 2 था 2 था, -2 से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, -2 से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 4 जा 8 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। मतलब -4 ये है और -1 ये। अभी कौन बड़ा है, सर अभी -1 बड़ा है।
अभी -1 बड़ा है, निगेटिव नंबर बड़ा है, ठीक है। अभी कौन बड़ा है, अभी निगेटिव नंबर बड़ा है, -1 बड़ा है। सिंपल लगा, अच्छा लगा, जल्दी बताओ, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सिंपल लगा? बोले सर बहुत आसान लगा। तो आपने क्या करा, सबसे पहले एक एग्जांपल लिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दिया -1 से, आपको कुछ ना कुछ मिला। लेकिन क्या देखा कि भाई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया जब हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। सेम वैसे ही डिवाइड करवाया आपने एक सेम नंबर से दोनों साइड, तो यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो गया। और यही सारे एग्जांपल यहां पर है। जैसे जैसे दोनों साइड आपने पी से मल्टीप्लाई करवाया, देखो दोनों साइड आपने पी से मल्टीप्लाई करवाया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो गया। दोनों साइड आपने डिवाइड करवाया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन हो गया। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, जब हमने पी से मल्टीप्लाई करवाया तो लेस देन और इक्वल टू वाई, डिवाइड करवाया तो लेस देन और इक्वल टू वाई बाय पी। सिंपल लगा? एक बार अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को लिखना है एग्जाम्पल तो लिख लो। लिख लिया? बोले हाँ सर। रूल नंबर 5, आ जाओ रूल नंबर 5 की बात करते हैं भाई। रूल नंबर 5 क्या है आपके पास कि अगर साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन इज चेंज्ड, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि साइन ईच टर्म दोनों साइड अगर चेंज कर दिया जाए। अब हम ना एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, समझो बात को अच्छे से। जैसे मैंने यार बोला कि 4 जो है और 5 जो है, 4 तो छोटा है 5 से, 4 तो छोटा है 5 से। अब हमें क्या करने को वो बोल रहा है, वो करने को बोल रहा है कि अगर जो साइन है हर टर्म का, जो साइन है हर टर्म का, बोथ द साइड, दोनों साइड साइन है, दोनों अभी पॉजिटिव है, अब उसको चेंज कर दो। अब उसको क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। ऑफ द इनइक्वेशन इज चेंज, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा ना वो रिवर्स हो जाएगा। अब खुद ये चीज को फोकस करते हैं। 4 सही में छोटा होता है 5 से, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या करा, माइनस लगा दिया, साइन चेंज, प्लस का था तो माइनस कर दिया, ये प्लस का था तो इसको माइनस कर दिया। अभी कौन छोटा है, अभी कौन छोटा है सर? 0 के जो सबसे करीब होता है वही तो सबसे अमीर होता है। मतलब -4 बड़ा है, बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है। -5 छोटा है, -5 छोटा है। तो देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया। और एग्जांपल, और एग्जांपल, नहीं है क्लियरिटी, और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल। आप मुझे खुद बताओ, -1 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है? -1 बड़ा है कि 4 बड़ा है? सर सिंपल सी बात है, 4 बड़ा है ना, 4 बड़ा है। अब यहां पर क्या बोलता है ये रूल? ये रूल कहता है कि अगर साइन हर टर्म का दोनों साइड, अगर साइन हर टर्म का दोनों साइड बदल दिया जाए, अगर साइन दोनों साइड बदल दिया जाए, माइनस का था तो अब प्लस का हो गया, प्लस का था तो अब माइनस हो गया, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मींस अब बड़ा कौन है? अब 1 बड़ा है कि -4 बड़ा है? नंबर लाइन में पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा होता है ना, पॉजिटिव है वो नेगेटिव है तो छोटा है, छोटा है नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अगर अभी भी क्लियरिटी नहीं मिली तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने बोला भाई 25 है ना और 36, यार ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, दोनों साइड साइन को बदल दो, चेंज कर दो, -25 -36, जो 0 के सबसे ज्यादा करीब होगा वो पॉजिटिव, वो बड़ा नंबर होता है। मतलब वो क्या होता है, वो बड़ा नंबर होता है। मतलब सबसे करीब 0 के कौन होगा? ये -25, तो ये बड़ा नंबर है निगेटिव की अगर बात करें तो, ठीक है। तो रूल नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 6 समझो। रूल नंबर 6 क्या बोलता है? रूल नंबर 6 का कहना है इफ बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, then on taking their reciprocal the sign of inequality reverse। क्या बोला हमने ये बोला कि मान के चलो x बड़ा है y से, लेकिन 1/x छोटा होगा 1/y से। आओ इसका एग्जांपल समझते हैं। एक बहुत ही ज्यादा आसान सा एग्जांपल है। 3 बड़ा है ना 2 से, 3 बड़ा है ना 2 से, लेकिन जब मैं 1/3 की बात करूंगा और 1/2 की बात करूंगा, समझो बात को, इन लोगों का कोई नहीं है, इन लोगों का कोई नहीं है,
जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो इसको बदला तो ये हो गया 1/3, इसको बदला तो ये हो गया 1/2, इसको बदला तो ये हो गया 1/3, इसको बदला तो ये हो गया 1/2। अभी कौन बड़ा है, अभी कौन बड़ा है? तो आओ सर, इस बार तो सर निकाल ही लो। अब आप तो निकाल ही लो। मैंने बोला क्या निकालना है? बोले सर कैलकुलेटर निकालो और मस्त तरीके से सर हमें बताओ। देखो बहुत ज्यादा आसानी से 1/3 को जब आप डिवाइड करते हो, ठीक है, ये काम तो वैसे बच्चों का है, तो आता है समथिंग 0.3333, और 1/2 को जब आप डिवाइड करते हो, 1/2 को जब आप डिवाइड करते हो तो 0.5। खुद बताओ कौन बड़ा है, खुद बताओ आप कौन बड़ा है? हाँ जी, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है? अरे 1/2 नंबर लाइन में अगर देखोगे तो 0 यहां पर आएगा, 0.3 कहीं यहां पर आएगा, 0.3 समथिंग, और 0.5 यहां पर आएगा, फिर जाके 1 लग जाएगा। तो बड़ा कौन है? बड़ा 0.5 वाला हुआ ना, बड़ा 0.5 वाला हुआ, मतलब ये भाई साहब बड़े हो गए। तो ये भाई साहब बड़े हो गए। उसने यही बोला है कि जब दोनों साइड ऑफ एन इनइक्वेशंस में पॉजिटिव नंबर हुआ या फिर नेगेटिव नंबर हुआ, और जब आप रेसिप्रोकल कर देते हो ना उसका, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो बदल जाएगा, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो बदल जाएगा। कंडीशन क्या है? कि दोनों साइड या तो पॉजिटिव या दोनों साइड नेगेटिव होना चाहिए। यहां पर दोनों साइड पॉजिटिव था, दोनों साइड नेगेटिव भी ले सकते हो आप लोग, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना, जब इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ये रूल नंबर 6 था। ठीक है, बात कर ले। चलो, तो यहां पर आज के इस सेशन में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। रूल्स के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहो यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।